तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वो चैप्टर नंबर 1 की भी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो भी वीडियोस होती हैं इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। inside our earth the earth is made up of several layers one inside the others। क्या कह रहा है कि अर्थ जो है ना, ये बहुत सी लेयर से बनी हुई है। ठीक है, एक के बाद एक आपको लेयर देखने को मिलेंगे। उन लेयर में बहुत से मिनरल्स भी पाए जाती हैं, वहीं से बहुत सी कैलमिटीज भी होती रहती हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर लेयर की बात करें तो हमारा आता है क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में क्या कह रहा है? द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या होती है? अर्थ का जो ये लेयर है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है, जिसपे हम लोग बेसिकली रहते हैं, जिसपे सभी आपका जो भी आप देखोगे जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के सरफेस पे, ये सभी चीजें कहाँ एक तरह से किस लेयर पे हैं? इसी लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये सबसे अपर मोस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है आपका क्रस्ट। इसके बारे में कह रहा है कि ये 35 किलोमीटर कंटिनेंटल मास इतनी ब्रीथ है, इसकी चौड़ी है। और 5 किलोमीटर ओशियानिक फ्लोर। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये कंटिनेंटल बेल्ट है आपका और यहाँ से ओशियानिक फ्लोर शुरू है। अगर यहाँ सपोज करो कि ये एशिया है आपका, ठीक है, यहाँ इंडिया है, आप एशिया पे इंडिया है, ये कंटिनेंटल मास हो गया। और यहाँ से आपका इंडियन ओशन शुरू है, ओशनिक फ्लोर हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं इस लेयर को तो ये 35 किलोमीटर होगी। और अगर हम ओशनिक फ्लोर से देखते हैं तो ये 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। फिर कह रहा है टू मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूट ऑफ कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। दो इंपॉर्टेंट मिनरल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं आपके? सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली सियाल। ठीक है, इस लेयर को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका है मेंटल। दिस लेयर ऑफ द अर्थ लाइज अंडरनीथ द क्रस्ट। देखो, ये ऊपर क्रस्ट हो गया, उसके बाद आपका मेंटल हो गया। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट। देखो, अर्थ क्रस्ट के बाद ये 2900 किलोमीटर तक क्या है इसका? ये डीप है लेयर। ठीक है, आपको इतनी इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका कोर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद अ रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है आपकी। देखो, ये आपका कोर हो गया। ठीक है, ये है आपका कोर, ये है रेड वाला आपका मेंटल, और ये जो ऊपर आपको ब्लू वाला दिख रहा है यही है आपका क्रस्ट। तो देखो, इसके बारे में कह रहा है कि इसका जो रेडियस अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये है आपका 35 किलोमीटर। इट इज कॉल्ड अ नीफे एज इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। देखो, ये किससे बना है? निकल और आयरन से, इसलिए हम इसको नीफे बोलते हैं। ठीक है, नीफे मतलब निकल और फेरस मतलब आयरन, फेरस। देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ कोर। देखो, अब यहाँ अगर हम बात करें तो ऊपर टेम्परेचर उतना नहीं रहता है, प्रेशर भी उतना नहीं रहता। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और प्रेशर भी ज़्यादा लगता जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इतना डीप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स। कह रहा है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी रॉक। देखो, जो अर्थ का क्रस्ट है ना, ये बहुत से रॉक से मिलकर बना हुआ है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कम्पोज ऑफ सॉलिड नेचुरल मास कॉल्ड रॉक। देखो, अर्थ के क्रस्ट पे एक सॉलिड नेचुरल मास देखने को, नेचुरल मीन जो नेचुरली बना हो। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में फैला हुआ है, वो बहुत ही हार्ड सरफेस है, वो क्या है? रॉक्स। कह रहा है रॉक्स वेरी इन शेप साइज एंड कलर। अगर रॉक्स की बात करें हम तो ये एक जगह से अलग, दूसरे अलग अलग जगहों पे क्या है, इनका शेप साइज कलर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फिनोमेना अलग अलग तरीके से ये बने भी हुए हैं। तो इसीलिए अब अलग अलग जगहों पे इनका शेप साइज और कलर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। और तीन तरह के मेन रॉक्स हैं। वो कौन कौन से मेन टाइप्स हैं रॉक्स के? सबसे पहले है आपका इग्नियस रॉक्स। द वर्ड्स इग्नियस इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। इग्नियस वर्ड कहाँ से लिया गया है? आपका लेटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है फायर। व्हेन हॉट molten magma lava cools down it becomes solid, such as rocks are known as igneous rocks। देखो, इस igneous rock को हम प्राइमरी रॉक के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि igneous रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्यों प्राइमरी रॉक्स कहते हैं? क्योंकि यही फर्स्ट टाइप्स वाली रॉक्स है आपका, जो सबसे पहले फॉर्मेशन
इसी रॉक्स का होता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो आपका ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से हॉट मॉल्टेन मैग्मा है आपका, धीरे धीरे ये ऊपर जाता है, यहाँ से लावा निकलता है और ये यहाँ आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर पूरा पड़ जाता है, फिर बिखर जाता है। तो ये जब पहले तो गर्म रहता है, फिर जैसे जैसे कूल डाउन होता है ये यहाँ पे जम जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इग्नियस रॉक होता है, ठीक है। यही इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटती है, फिर इसको कई सारे डेंड्यूशनल एजेंट, विंड हो गया, वाटर हो गया, इसके थ्रू दूर जाके कहीं सेटल डाउन होती रहती है लेयर बाय लेयर, तो फिर हम उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। फिर कह रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। देखो अब इग्नियस रॉक भी दो तरह की होती हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब देखो इंट्रूसिव क्या होता है, जैसे मान लो ये वोल्केनो है, ठीक है, और यहाँ से हॉट मोल्टेन मैग्मा बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकल गया, ठीक है, जो बाहर निकल गया उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है, जो बाहर निकल गया। बट इंट्रूसिव क्या होता है, जो अंदर ही ट्रैप होके रह जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। कह रहा है व्हेन द हॉट लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो कूल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पे आके कूल डाउन हो जाते हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया जस्ट आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कह रहा है इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को फॉर्म करता है। बट दिस रॉक्स हैव अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और ये जो रॉक्स होते हैं इनके ग्रेन, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत फाइन ग्रेन होते हैं। जैसे अगर बहुत सबसे एग्जाम्पल की बात करें तो है आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉक। अगर इसके कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका बेसाल्ट। फिर है द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। हमारा जो इंडिया का ये आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, ये बेसिकली किससे बना हुआ है, आपका बेसाल्ट रॉक से। व्हेन द हॉट मॉल्टेन मैग्मा या फिर लावा कूल्स डाउन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अगर वही इस सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो गया तो हम बोलते हैं उसको इंट्रूसिव। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखो वही कह रहा है, ये क्या बनाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये क्या कह रहा है, दिस रॉक्स कूल डाउन स्लोली, और धीरे धीरे ये ठंडे होते हैं, टेम्परेचर इनका कम होता रहता है धीरे धीरे। उसके बाद से कह रहा है दे हैव लार्ज ग्रेन। देखो जो बाहर वाले हैं इनका तो फाइन ग्रेन होता है, बहुत छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। बट जो अंदर रह जाता है ये बहुत लार्ज इसके ग्रेन होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्रेन होते हैं। फिर कह रहा है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखो अगर बाहर वाली की बात करें तो वो बेसाल्ट हो गया, और अंदर वाली होगी तो वो है आपका ग्रेनाइट, ठीक है। देखो जो कंटिनेंटल शेल्फ होती है आपकी, वो आपका बेसाल्ट से बना होता है। जो ओशियानिक फ्लोर होता है ये ग्रेनाइट से बना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेनाइट जो होती है वो भारी होती है बेसाल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, जब ये छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो ये रॉक्स है, ठीक है, कई सारी डेंड्यूशनल एजेंट इस पे पड़ रही हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसकी वजह से ये धीरे धीरे टूटता है। अगर इसके साथ हवा आएंगी तो इसको उड़ा के धीरे धीरे इसके छोटे छोटे ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स कहीं और इधर सेडिमेंट की तरह जमा करती जाएंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर जमता जाएगा। या फिर कभी कभी वाटर आएगा, बारिश आएगी तो उसके साथ ये बह के धीरे धीरे आते रहते हैं, और एक के एक ऊपर क्या करते रहते हैं, ऐसे एक बाई एक लेयर फॉर्म करते रहते हैं। यही आपका सेडिमेंट होता है, ठीक है। ये जो लेयर एक के ऊपर एक जमते जा रही है यही आपका सेडिमेंट्स है। व्हेन दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय वेरियस फोर्सेस, देखो वही कह रहा है, जब बहुत से वेरियस फोर्सेस के थ्रू, जैसे विंड, वाटर, ये सब इसको बहा के दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वही होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। कह रहा है सैंडस्टोन अगर देखा जाए तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का। फिर आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर। देखो या तो इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर बहुत ही हाई एक्सटेंसिव टेम्परेचर में या फिर प्रेशर दिया जाए इनको, तो ये किस में चेंज होते हैं, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल की बात करें तो हम क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। फिर आपका है रॉक साइकिल। अब देखो कैसे इनका इग्नियस बनते हैं, कैसे इग्नियस से सेडिमेंट बनते हैं, फिर सेडिमेंट्री से आपके मेटामॉर्फिक बनते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ साइक्लिक मैनर इज नोन एज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, रॉक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, किसके ट्रांसफॉर्मेशन का, रॉक्स के ट्रांसफॉर्मेशन का, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होते रहते हैं।
जैसे इग्नियस से सेडिमेंट्री में चले गए, फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, या फिर कभी कभी इग्नियस से सीधे मेटामॉर्फिक में चले जाते हैं, ठीक है। तो यही जो साइकिल चलता रहता है ना, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। द रॉक साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस, और इसके भी कुछ प्रोसेस हैं, तो उनको हम एक बाई एक करके जानते हैं। सबसे पहले हॉट लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। देखो, जो अंदर से वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो हॉट लावा निकला है, जब ये कूल डाउन होता है सरफेस पे या फिर अंदर ही, तो आपका बनता है इग्नियस रॉक्स। फिर कह रहा है दिस इग्नियस रॉक्स आर इट देन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड एंड देन डिपॉजिटेड। ठीक है, ये जो मटेरियल्स आपका ऊपर आके फॉर्म हो जाता है, जमा हो जाता है कूल डाउन होने के बाद लावा, तो ये क्या होता है, इग्नियस रॉक्स होता है, और धीरे धीरे ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते रहता है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होता रहता है। जब स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है और कहीं दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है, तब ये बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। फिर कह रहा है व्हेन दिस इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में ये दोनों रहते हैं, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दिस मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर ब्रेक डाउन, और जब इनको भी मेटामॉर्फिक रॉक्स पे भी बहुत एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ता है, तो ये टूट जाते हैं, ठीक है। टूट के फिर क्या बनते हैं, वही फॉर्म करते हैं हॉट लावा। दिस हॉट मैग्मा कूल्स डाउन वंस मोर टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। देखो, फिर ये हॉट लावा का फॉर्मेशन किए, और फिर वही हॉट लावा क्या होगा, फिर इरप्ट होगा, तो फिर इग्नियस रॉक्स बनेगा। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। सबसे पहले देखो, आपका लावा निकलता है, वो ऊपर जाके कूल डाउन होता है सरफेस पे, तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। फिर वो इग्नियस रॉक्स बहुत से डिस्टिलेशन प्रोसेस से, इरोजन से, वाटर हो गया, विंड हो गया, इन सब चीज़ों से बहुत टाइम 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 पे क्या होता रहता है, इरोड होते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते रहते हैं, फिर वो जाके एक दूसरी जगह पे डिपॉजिट होते रहते हैं। ऐसे ही डिपॉजिट होते होते एक बाई एक करके लेयर बनाते जाते हैं, तो वो होता है आपका सेडिमेंट, और वहीं से फॉर्मेशन होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का। वो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक, जब हम एक्सट्रीम हीट और प्रेशर देते हैं, तो ये किस में फॉर्मेशन होते हैं, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में। समझ में आ गया। और उसके बाद जब इन मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत ही हाई हीट या फिर प्रेशर से गुजरते हैं, तो फिर ये किस में फॉर्म होते हैं, हॉट लावा में। और वही हॉट लावा फिर से जब निकलता है, तो इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो बेसिकली आप देखोगे कि एक ये सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इग्नियस निकल रहा है, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, वो मेटामॉर्फिक फिर हॉट लावा, ठीक है। तो यही एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। अब कह रहा है यूजेस ऑफ रॉक क्या है, कह रहा है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है इनका। जैसे दे आर यूज इन द मेकिंग ऑफ रोड्स एंड हाउसेज, सबसे पहले तो हम इनका घर बनाने में, सड़कें बनाने में यूज करते हैं। फिर रॉक्स आर ऑल्सो यूज फॉर बिल्डिंग मैनी स्ट्रक्चर्स, बहुत से स्ट्रक्चर्स बनाने में भी रॉक्स का यूज होता है। जैसे आप देखोगे ताजमहल यहाँ देखने को मिल रहा है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनाया गया है। जिसमें कह रहा है द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ सैंड रेड सैंडस्टोन्स एंड द ताजमहल इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ताजमहल ग्रेनाइट से बनाया गया है, जबकि रेड फोर्ट आपका रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। फिर कह रहा है सम रॉक्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल्स, कुछ रॉक्स बहुत से मिनरल से मिल के बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोल, पेट्रोलियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल, वाइल आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। देखो, कुछ रॉक्स में क्या होता है, आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनका हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और कुछ का जैसे आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनकी हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ऑर्नामेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।